हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल विद न्यू वीडियो। तो गाइस, आप सबके लिए लेके आ गया हूँ मैं एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट वीरेन। तो गाइस, ये वीडियो बेस्ड है एक ट्रैकिंग गाइड के ऊपर कि कैसे एक प्रॉपर ट्रैकिंग गाइड जो होता है वो कैसे बनता है और कैसे वो सरवाइव करता है, कैसे उसकी ट्रेनिंग रहती है। तो गाइस, ये ट्रेनिंग हम लोगों ने अभिमास सेंटर मनाली में ली है, जो कि एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में। तो गाइस, यहाँ पर किस तरह से हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है, किस तरह से हम एक क्वालिफाइड गाइड बने हैं, कैसे हमारे पास किसी को भी ले जाने के लिए हम क्वालिफाई हैं, तो किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग करी है, किस तरह से हम रहे हैं। तो अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बने रहो वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से। हम लोग सुबह उठते हैं 6 बजे और रनिंग करने के लिए निकल जाते हैं। और काफ़ी मज़े करते करते रनिंग करते, ये नहीं कि काफ़ी ऐसे हार्ड वाला, नहीं, हार्ड था बट रनिंग। उसके बाद फॉलन होता था हमारा। फॉलन होने के बाद चाय, जो भी रहता था, चाय बिस्किट नाश्ता जो भी होता था वो करके, उसके बाद हमें एक दिन म्यूज़ियम विज़िट के लिए लेके गए, जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी जो कि हमने शायद ही कभी देखी हों। काफ़ी यूनिक सी चीज़ें, काफ़ी अलग अलग वेपन्स, काफ़ी अलग अलग तरह के इक्विपमेंट जो कि एक ट्रैकिंग गाइड अपने ट्रैक पे यूज़ करता है। काफ़ी ज़्यादा रोप्स के बारे में हमें बताया गया कि कितने टाइप की रोप्स होती हैं, कैसे कैसे इन रोप्स का काम होता है, क्या इनका काम करना है, कैसे इनसे काम लेना है, सब कुछ सिखाया। और हमें स्टोन और बाकी कीट पतंगे जो भी होते हैं उन सभी के बारे में बताया गया। और साथ में हम लोगों को बताया गया कि एक प्रॉपर ड्रेसअप क्या रहता है जब कि हम स्नो में जाते हैं, ग्लेशियर में जाते हैं, तो हमारे साथ क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, क्या हमारा प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए, कैसे हम क्या क्या सामान लेके जा सकते हैं। तो सब कुछ हमें बताया गया। तो इसके साथ ही अब हमारा है लंच टाइम। काफ़ी डिलीशियस फूड्स खाने को मिले, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा खाना मिलता था। और नेक्स्ट सेशन में हमें आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग भी बताई कि कैसे आर्टिफिशियल वॉल पे चढ़ना होता है, क्या क्या उस पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और कैसे बिले प्रोवाइड करते हैं ये भी हमें सिखाया गया, कैसे क्लाइंब करते हैं ये भी हमें सिखाया गया। और साथ में ही शाम के टाइम में हमें हमारा स्ट्रेचर मेकिंग का लेक्चर हुआ कि किस तरह के से हम कैजुअलिटी को ले जा सकते हैं कहीं भी माउंटेन साइड से, या कहीं भी किसी भी जगह से हम कैसे कैजुअलिटी को ले जा सकते हैं, कैसे। ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आप इसको कैजुअलिटी को लेके जाते हैं ना, सबसे नीचे जिस साइड से आप डाउन, चाहे आप डाउन व्यू पे जा रहे हैं ना, तो छोटे लोग सबसे आगे होने चाहिए और लंबे लोग पीछे होने चाहिए, ठीक है। उल्टा नहीं करना, लंबे लोग आगे होंगे तो इनका साथ पीछे की तरफ चल जाएगा, तो कैजुअलिटी को ऑफ और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसलिए लंबे लोग पीछे होने चाहिए और छोटे लोग आगे, ठीक है। और
एक बात ध्यान रखना कि जो मैंने पहले बताया था लोगों कि जो फेस होता है हेड होता है वो माउंटेन साइड ही रहना चाहिए, क्लियर है। और उसको खाने का तरीका देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने रस्सी होगी चाहे कोई भी हो ना, केक स्लिंग होगी, रोप होगी, वो आपने उनके बैम्बू में खाना है और इस तरीके से पास करना है, शोल्डर में पास करना है, इस तरीके से पास किया, सबने पास करना है, ठीक है। और उसके बाद एक साथ उठाना है, कोई पीछे उठा रहा है कोई आगे उठा रहा है, एक साथ उठाना है, ठीक है। 1 2 3 ऐसे उठाना है, तो इस तरीके से लेके जाना है, क्लियर है, ठीक है। और रखना कि वो नीचे तो एक तरह आराम से रखना है। अब कैजुअलिटी कहीं भी नहीं जाएगी, ठीक है। चाहे कितना भी डिस्टेंस हो, चाहे 5 मिनट हो, 10 मिनट से आप लोग इनको दे के जा सकते हैं आराम से। कितना समझ आया? हाँ कोई भी होगा चाहे ना, इंजर्ड लोग हो चाहे डेड बॉडी को लेके आना होगा तो माउंटेन साइड से, तो ये वाली स्ट्रेचर आप लोग बना सकते हैं। एक स्ट्रेचर और इसके साथ नेक्स्ट रहा हमारा रोप अप, जो कि एक रस्सी के साथ हम सभी को बांध दिया। और टाइम हो गया है डिनर का, तो वैसा ही डिलीशियस फूड। और डिनर के बाद कुछ देर हम बाहर टहले, खेले, कूदे, मस्ती करी बहुत सारी। और इसी के साथ अब रुक करते हैं अपने बेड की तरफ, अपने रूम की तरफ, अपने दोस्तों के साथ कुछ बातें करते हैं। तो ये मेरे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ मेरे हम सफ़र बन के रहे, एक काफ़ी अच्छे वाले दोस्त बन के रहे। हम सभी ने काफ़ी अच्छा टाइम एक साथ बिताया। The next day. और नेक्स्ट डे फिर से वही, हमें हमारे बैग्स मिल चुके थे और हम अपने बैग्स लेके निकल पड़े थे माउंटेन क्लाइंब करने के लिए। तो हम थे टोटल 57, जिसमें कि 3 गर्ल्स थी और बाकी बॉयज़। तो ये रहा कुछ इस तरह का सेशन हमारा माउंटेन क्लाइंब का। बना रहा हूँ भाई। आपका हो गया सबका ऊपर चॉकलेट? चॉकलेट नहीं है, माउंटेन क्लाइंबिंग के साथ ही हमें नेक्स्ट सेशन में एक अच्छी वाली मूवी, मोटिवेशन मूवी देखने को मिली जिसका नाम है K2। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी सीखा हम लोगों ने। The next day. नेक्स्ट डे हम लोगों को रिवर क्रॉसिंग की प्रैक्टिसिंग करवाई गई। ये क्रॉसिंग हमने पेड़ों के ऊपर ही ऐसे सूखे में करी है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे हम थे यहाँ पे बारिश बहुत हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा पानी, नदी में बहुत ज़्यादा पानी रह रहा था, जिसकी वजह से हमें नदी से दूर ही रखा गया। और हमें यहाँ पे ही प्रैक्टिस करवाई कि किस तरह से रिवर क्रॉसिंग करी जाती है, किस तरह से क्या इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और किस तरह से क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिसिंग करने के बाद अब हम लोगों को ले जाया गया जोगनी वाटरफॉल और विशिष्ट टेम्पल विज़िट करवाने, ताकि थोड़ा बाहर का माहौल बन जाए। और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिसिंग करी थी, काफ़ी दिनों से एक ही जगह पे थे, तो थोड़ा बाहर घूमने के लिए हमें ले जाया गया। और साथ में ही हमारा ये रहता भी है कि हम बाहर जाएं, देखें। एक गाइड के लिए हर जगह का नॉलेज होना ज़रूरी है, तो उस वे से भी हमें वहाँ ले जाया गया।
The next day. अगली सुबह हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट टास्क के लिए, जो कि था हमारा हाइट गेन। तो हाइट गेन के लिए हम लोगों ने अपने बैग्स पैक करें और सुबह सुबह ही निकल पड़े हाइट गेन के लिए। तो हाइट गेन के लिए हमें ले जाया गया सोलंग नाला, जहाँ पे अभिमा सेंटर का ही स्कीइंग सेंटर है। तो हमें वहाँ पे कम से कम 9 किलोमीटर पैदल वॉक करके जाना पड़ा। सफ़र काफ़ी सुंदर रहा और एक बहुत ही सुंदर सा गांव जिसका नाम पलचान हमने क्रॉस करा। उसके बाद जाके आया सोलंग नाला। The next day. काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से हमें अगले दिन ले जाया गया हाइट गेन के लिए, जिसमें कि हमने 950 फीट की हाइट गेन की। और इसके अगले ही सेशन में हम लोगों को टेंट पिचिंग का टास्क मिला, जो कि हम 9 जनों ने काफ़ी अच्छे से निभाया और काफ़ी अच्छे तरीके से टेंट लगा के दिखाया। और काफ़ी अच्छा टेंट था हमारा, काफ़ी नाइस, काफ़ी बेहतरीन टेंट रहा। और साथ में ही अगले दिन हम लोगों को रिवर क्रॉसिंग भी करवाई गई। 3 टाइप्स की रिवर क्रॉसिंग रही हमारी, जिसमें कि फर्स्ट तो जो आप देख पा रहे हो इस तरह से, और सेकंड दिस वन। और नंबर 3 जो कि मेरे दोस्त ने काफ़ी अच्छे से ये टास्क निभाया है। काफ़ी टफ था और बहुत ही साहस भरा ये टास्क मेरे दोस्त ने काफ़ी साहस से निभाया है। तो फाइनली गाइस, अब वक्त हो रहा है आपसे अलविदा लेने का। तो इस तरह से हमने अपने 14 दिन के ट्रैकिंग गाइड कोर्स को कंप्लीट करा। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छे रहे हमारे 14 दिन। काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जो हमें नहीं पता था वो हमने इस कैंप में जाकर सीखा है। काफ़ी नई नई बातें सीखी हैं, काफ़ी पॉजिटिव वे वाली बातें हमने सीखी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हम लोग एक क्वालिफाइड गाइड बन चुके हैं, जिसके पास कि अपना एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है, एक लाइसेंस है, जो कि किसी भी ग्रुप को अपने साथ ले जा सकता है, कहीं पे भी उनको किसी भी तरह से गाइड कर सकता है। तो ज़्यादा न बोलता हुआ आप सभी से यहीं पे अलविदा लेता हूँ। गाइड कोर्स करने का ये मौका दिया। ट्रैकिंग गाइड का ये कोर्स कुल 14 दिनों का था, जो आज अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस कोर्स की शुरुआत 10 जुलाई से हो गई थी, जिसमें शुरुआती पल में हमारी रजिस्ट्रेशन हुई, उसके बाद म्यूजियम विजिट हुआ, फिर 11 जुलाई को हमने अपनी नोट प्रैक्टिसिंग सीखी। मिस्टर हिमांशु प्लीज स्टेज पे आ जाए और अपना बैच ले ले। प्यारेलाल, लोकेंद्र, साहिल, पवन सुनील, अरविंद सिंह, given our best during the course.
atmosphere, I'd like to thank our head director, Mr. Avinash Negi sir. The people, environment, surrounding, everything is just perfect here. Moving on, I'd like to say thank you to our course in charge, Mr. Kanwar sir, for helping us in every way possible. I would also like to say thank you to our instructors, Devkinandan sir, Desraj sir, Ketan sir, Saurav sir, and last but not the least, Gaurav sir. You guys have trained us and educated us in the best way possible. I'd also like to say thank you to our medical staff, Dolma Negi ma'am, and Chaman sir, for taking care of all of us 24/7 a day. Moving on with a word called food. Oh, that delicious food. A big round of applause for our kitchen staff. You guys have done a tremendous work in providing food for all of us on time. And now it's time to say thank you to our sponsor, Kaushal Vikas Yojana and DDMA Rampur for sponsoring us. We all have experienced and learned a lot of things here in past 2 weeks. And I hope the value for your money is worth it. And now, in the end, I want you all guys to appreciate every single person presented here with a great round of applause.